Okay, so this is the first session of geography and this is from Lucent objective. So Eratosthenes जो था वो he was called as father of geography and इसके अलावा father of history कौन था, तो ये हेरोडोटस था. इसके बाद अल्बर्नी की जो फेमस बुक थी वो थी किताबुल हिंद, जिसमें उसने जोग्राफी का मेंशन किया था, इंडिया की जोग्राफी का. मार्को पोलो फर्स्ट ट्रैवलर था जो मतलब ये ट्रैवलर था जो 13th सेंचुरी में घूम रहा था वो आया था. एंड ये फर्स्ट टाइम मेडिटेरेनियन सी से पैसिफिक ओशन में आया था. ठीक है. एंड उसके बाद इंडिया भी आया था. इसके अलावा हमन बोल्ट करंट आपको पता ही है. ठीक है. हमन बोल्ट ही वो बंदा था जिसने क्लाइमेटोलॉजी का टर्म दिया था. एंड ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ क्लाइमेटोलॉजी और फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी एंड फादर ऑफ वेजिटेशन ज्योग्राफी. ठीक है. तो ये इसके बाद हाँ एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जो बिग बैंग थ्योरी थी वो भी थी. जो बिग बैंग थ्योरी फॉर्मुलेट की थी, जो थ्योरी है पूरी पूरी वो बनाई थी किसने? वो बनाई थी जॉर्ज लेमार्टे ने. ठीक है. ओके 30 FPS. लेट्स सी. हिग्स बोसोन फालतू है. इसके अलावा ये तो आपको पता ही होगा शायद टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं और गैसियस प्लैनेट होते हैं. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो हैं वो हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और बाकी जो बचे हुए 4 हैं वो गैसियस प्लैनेट है. इसका रीज़न ये भी है कि बिकॉज जो ये होते हैं ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं वो क्या थे कि मतलब वो एस्टेरॉयड बेल्ट से इस तरफ हैं. ठीक है. इनको हम जोवियन प्लैनेट भी बोलते हैं. किनको? ये जो बचे हुए 4 है ना, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून को हम जोवियन प्लैनेट्स भी बोलते हैं. ठीक है. इनको टेरेस्ट्रियल बोला जाता है जो पहले वाले 4 है. हीलियोसेंट्रिज्म क्या होता है? ये कुछ काम का था नहीं. हाइड्रोजन और हीलियम से ज़्यादा प्रेजेंट होती है किसमें? सन में. ठीक है. जो रिएक्शन होती है सन में, कौन सी रिएक्शन होती है? सन में फ्यूजन रिएक्शन होती है. फ्यूजन. ठीक है. फिजन नहीं, फ्यूजन. ठीक है. जैसे कि एशियन फ्यूजन होता है खाना, वैसा वाला. इसके अलावा बस यही था. इनर प्लैनेट आउटर प्लैनेट में बता चुका हूँ आपको पहले से ही. जो इनर प्लैनेट होते हैं वो अंदर वाले 4 हैं और बाहर वाले 4 बाकी. बस बताता हूँ कुछ फीचर बताने अगर तो बताता हूँ. इनर प्लैनेट में क्या क्या होता है? ये ज़्यादा पास होते हैं सन के तो फालतू है, बट हाँ डेंस मेटलिक मिनरल से बने होते हैं. इनमें रॉक्स बहुत होती हैं. इसमें देखो थिन रॉक की क्रश होती है इन पे. और इनका मेंटल जो होता है रिच होता है आयरन, Fe और मैग्नीशियम में. ठीक है. बस ये होता है. इनका एटमोसफेयर थिन होता है. बट जो ये 4 होते हैं ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन. ये हॉट गैसेस से बने होते हैं बेसिकली, और ये दूर होते हैं सन से. ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. इसके बाद आप इनकी बात कर लेते हैं जो हमारे प्लैनेट्स हैं. इसमें विनस को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, फिर इवनिंग स्टार कहा जाता है. अर्थ का ट्विन भी विनस को कहा जाता है. मरकरी के बारे में तो पता ही है, सबसे पास यही वाला है. इसके अलावा मून के बारे में बात कर रखी है. मून का क्या बता रखा है? ऐसा कुछ खास बताया नहीं मून का. मून की स्टडी क्या बोलते हैं? तो सेलेनोलॉजी बोलते हैं. और ये फॉसिल प्लैनेट का आया था. फर्स्ट प्लैनेट इसे इसलिए आया था बिकॉज ये क्या था, मतलब इंडिया सॉरी ये अर्थ से ब्रेक हो गया था, तो इसलिए इसे फॉसिल प्लैनेट का आया था. ब्लड मून क्या होता है? तो ब्लड मून इज अ नेम गिवन टू द व्यू ऑफ मून ड्यूरिंग द टोटल लूनर एक्लिप्स. जब लूनर एक्लिप्स चल रही होती है टोटल, तो उस टाइम पे जो मून बनता है उसे कहते हैं ब्लड मून. ठीक है. अभी बात बताऊंगा कि लूनर एक्लिप्स क्या होते हैं, सोलर एक्लिप्स क्या होती है, सब डिफरेंस बाद में बताऊंगा. ओके. इसके बाद था चंद्रयान मिशन जो इंडिया ने किए थे. मार्स के बारे में बात करते हैं. मार्स आयरन से रिच प्लैनेट होता है और इस वजह से इसे रेड प्लैनेट भी कहा था, और इसमें रेड बहुत ज़्यादा दिखता है. जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है. हल्क विंटर प्लैनेट भी कहा जाता है. और लार्ज सैटेलाइट विंटर की इसकी जुपिटर की जो है वो है गैनियमेड. ठीक है. इसके अलावा सैटर्न है. सैटर्न में टाइटन सबसे बड़ी सैटेलाइट है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. ठीक है. इसके बाद यूरेनस की बात कर लेते हैं. यूरेनस ग्रीनिश कलर का होता है. 4 टाइम द साइज ऑफ अर्थ है. डिस्कवर किया था, इसे पहला डिस्कवर किया जाने वाला जो वो था ना प्लैनेट था वो यूरेनस ही था. 3rd लार्जेस्ट प्लैनेट है ये. इसके बाद नेपच्यून आता है. नेपच्यून को इसका ट्विन कहा जाता है. और नेपच्यून मतलब वही मीथेन रिंग होती है. नेपच्यून में जो रिंग्स होती हैं वो मीथेन रिंग होती है. सैटर्न में भी रिंग्स होती हैं. ठीक है. प्लूटो प्लैनेट रहा नहीं अब, पहले था, अब नहीं है प्लैनेट. इसके बाद हम बात कर लेते हैं एस्टेरॉयड प्लैनेट. ये सब आपको पता ही होंगे, इतना कुछ खास है नहीं, बट इनमें सबसे पास जो है ना वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है. सन के बाद जो सेकंड सबसे पास स्टार है अर्थ के पास वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है. इसके बाद बात कर लेते हैं, ये कुछ काम का है नहीं, नेबुला वगैरह, ये तो कुछ खास है नहीं. इसके बाद कॉन्टिनेंट्स. हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो एवरेस्ट है. ठीक है. 1 मिनट चल रहे थे. इसके बाद ये माहेश्वरम में, ये तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है माहेश्वरम चेरापूंजी में. डीपेस्ट और लार्जेस्ट जो लेक है वो कहा जाता है बैकाल लेक, बैकाल को, जो है रशिया में. इसके अलावा लार्जेस्ट डेल्टा जो है सुंदरबन का डेल्टा है. और बस एशिया के बारे में बता रखा है कुछ हर उसके बारे में बता रखा है, इतना कुछ खास है नहीं. वाइट कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का आया था. अंटार्कटिका में हमारी 3 है. पहले हमें लगता था 2 है, बट अब 3 तीसरी पे आ गई. दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है और भारती भी आ गई है. ठीक है. दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती. इसके अलावा अंटार्कटिका को डायनेमिक आइलैंड कहा जाता है, बिकॉज वो सीजन के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो इस वजह से डायनेमिक आइलैंड कहा जाता है.
और इसके अलावा जो अटलांटिक ओशन है ना, उसकी सबसे लार्जेस्ट कोस्ट लाइन होती है, और पैसिफिक ओशन सबसे डीपेस्ट ओशन भी है, सबसे लार्जेस्ट ओशन भी है। इसके बाद इंडियन ओशन थर्ड डीपेस्ट है। मतलब यहाँ पे कुछ गलत भी लिखा हुआ है, इंडियन ओशन इज डीपर देन अटलांटिक ओशन, बट कहीं पे ये गलत भी मेंशन कर रहा था, थर्ड लिखा हुआ था, बट आप इसमें कंफ्यूज, मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इसका आंसर। बाकी इसकी बात कर लेते हैं आप। कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स में पता ही है आपको पहले से, इसके बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, कुछ काम का है नहीं, बार रिपीट कराने कोल्ड करंट्स। तो हेलो CCBF ये था उसका म्यूनिक। फिर बात कर लेते हैं बेरिंग स्ट्रेट। अगर आपको जानना है बेरिंग स्ट्रेट कहाँ पे, तो बेरिंग स्ट्रेट यहाँ पे, ठीक है, मतलब US और इसके पास अलास्का और साइबेरिया ना, यहाँ पे अलास्का, यहाँ पे साइबेरिया, तो इन दोनों के बीच में, मतलब US और रशिया के बीच में, ठीक है। इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ है, मिर्ज़ापुर में कितना है, तो 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, और ये 5.5 घंटे आगे हम किससे, जो प्राइम ग्रीनविच के मेडिटेरियन में। फ्रिजिड जोन कौन सा होता है, जो पोलर जोन होता है जहाँ ठंड होती है, वो फ्रिजिड जोन है, और एंड के पोलर जोन होते हैं वो होते हैं फ्रिजिड जोन। कोरोलिस इफेक्ट आपको पता ही क्या होता है, तो ये क्या होता है, डिफ्रैक्ट करता है विंड्स को, किस मतलब कोरोलिस फोर्स क्या होता है, डिफ्रैक्ट करता है विंड्स को, ठीक है, ये भी जान लेना। जीरो होता है कहाँ, सेंटर में, इक्वेटर में जीरो होता है, और हाईएस्ट होता है पोल्स पे, ठीक है। इसके बाद पेरीहेलियन क्या होता है, एपीहेलियन क्या होता है। पेरी मतलब होता है पास, तो जब नियरेस्ट होता है हम सन के, अर्थ सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो सन के, तो उसे बोलते हैं पेरीहेलियन, एपीहेलियन से ज़्यादा दूर हो, ठीक है। तो ये होता है। समर सोलिस्टिक क्या होता है, तो अब सोलिस्टिक होता है क्या, पहले तो सोलिस्टिक इज अ डेट 1 or 2 dates in the year on which the sun reaches the greatest altitude north or south at the equator and it is directly overhead। मतलब मेनली ओवरहेड होता है किसके, किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो समर सोलिस्टिक क्या होता है, June 21 को होता है समर सोलिस्टिक, तो लॉन्गेस्ट डे होता है ये, ठीक है। और विंटर सोलिस्टिक December 22 को होता है, बस आपको इतना याद रखना है, शॉर्टेज होता है। इसके अलावा इक्विनॉक्स याद रख लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 दिन ऐसे होते हैं ईयर के जिसमें इक्वल, हर वर्ल्ड में, मतलब वर्ल्ड में इक्वल होता है डे और नाइट, मतलब सारे वर्ल्ड में डिफर नहीं आएगा डे और नाइट का, तो इसे बोला जाता है इक्विनॉक्स। ये 2 दिन होता है, तो वर्नल इक्विनॉक्स होता है 21 मार्च को, और ऑटम इक्विनॉक्स होता है September 23 को, ठीक है। मिडनाइट सन क्या होता है, तो ये डायरेक्ट ये प्रूव करता है कि हम, मतलब जो अर्थ है 23 डिग्री एंगल, 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट हो रखी है, तो ये प्रूव करता है मिडनाइट सन, क्योंकि तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस ऑफ अर्थ टू द प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। ये फिनोमेना में होता क्या है, तो आर्कटिक और अंटार्कटिक जो वहाँ होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, सन सिंक ही नहीं करता है बिलो होराइजन के, वो 24 आवर्स से ज़्यादा मतलब सन दिखता रहता है तुमको, तो इसे कहते हैं, ये नॉर्वे वगैरह में हमने सुनाई है वो है। अब एक्लिप्स की बात करते हैं, एक्लिप्स क्या होता है, तो एक्लिप्स क्या होता है, ओकर होती है सन, मून और अर्थ जब एक स्ट्रेट लाइन में होंगे तो उसे एक्लिप्स बुलाया जाता है, उसमें सोलर एक्लिप्स आता है। तो इसमें सनराइज और सनसेट, न्यू मून वगैरह बनता है। इसमें क्या होता है, मून पास डायरेक्टली फ्रॉम इन द फ्रंट ऑफ द सन, सो दैट शैडो लाइज ऑन अर्थ, मतलब बेसिकली मून सन के बीच में आता है, मून सन और अर्थ के बीच में आता है, ये हो गया सोलर एक्लिप्स। उसका लूनर एक्लिप्स आता है, तो इसमें क्या होता है, अर्थ आती है बिटवीन किसमें, सन और मून के, ठीक है, तो ये बनता है लूनर एक्लिप्स। तो ये ऐसा याद रखना है आपको, सोलर एक्लिप्स में बेसिकली मून आ रहा है बीच में, और लूनर एक्लिप्स में हम आ जा रहे हैं बीच में दोनों के, ठीक है, अर्थ मतलब ये हो गया। बाकी लेयर्स वगैरह के बारे में आपको पता है, थोड़ा बहुत एक बार हल्का बताया था। तो ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, कम होती डिक्रीज होती है जाते जाते, और जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है। स्ट्रेटोस्फेयर का मेन काम क्या है, ये अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह को रोकता है, ओजोन लेयर है जिसके पास, यहाँ जेट्स वगैरह सारे इधर ही घूमते हैं। मेसोस्फेयर क्या होता है, ये कुछ काम का है नहीं। थर्मोस्फेयर काम का है, थर्मोस्फेयर क्या करता है, जितने भी बाहर से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं जो फॉल करते हैं, और वो हीट की वजह से उनको जला देता है सारा, ताकि अर्थ पे कोई वो ना इफेक्ट ना आए, ये थर्मोस्फेयर की वजह से हो पाता है। रेडियो वेव्स भी थर्मोस्फेयर के पास ही हैं। सैटेलाइट्स वगैरह जो गिरती हुई सैटेलाइट्स हैं उनसे प्रोटेक्ट हमें मेसोस्फेयर ही करता है, ठीक है, हो गया। एक्सोस्फेयर बाहर वाला स्फीयर हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं ड्यू पॉइंट क्या होता है। ड्यू पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अर्थ, मतलब इसमें सिंपल है कि एयर जब सैचुरेट हो जाए पूरी वाटर से, उसे कहते हैं हम ड्यू पॉइंट, ठीक है। जब एयर पूरी सैचुरेट हो जाए वाटर से, उसे हम ड्यू पॉइंट बोलेंगे, ओके। ह्यूमिडिटी क्या होती है, ये तो आपको पता होगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे सिंपल है, किसी और चीज़ से कंपेयर करके अगर आप ह्यूमिडिटी को मेजर कर रहे हो तो उसे रिलेटिव बोलेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होता है, टोटल वेट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पर, वही है कि मतलब टोटल वेट कितना है जो मॉइस्चर का, जो एक वॉल्यूम में है, उसे कहेंगे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, कितना वेट ले सकता है बेसिकली वो। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है कि इट इज़ अ मास ऑफ वाटर वेपर इन ग्राम्स कंटेन इन किलोग्राम ऑफ एयर, मतलब वही पर ग्राम मास ऑफ वाटर एयर 1 किलोग्राम एयर में कंटेन किया जा रहा है, तो उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको बताइए क्या होता है, इसको याद कर लो। तो इसमें क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, अब इसका स्टैंडर्ड लेवल क्या होता है, 76 सेंटीमीटर होता है, या फिर इसको कहते हैं हम, कहाँ लिखा हो, दूसरा बार का है, अभी इसमें नीचे आएगा कहीं पे बार, ठीक है। और प्रेशर हम मेजर किससे करते हैं, तो ये सारे के सारे मीटर्स हैं जिनसे हम प्रेशर मेजर करते हैं, इतना काम करनी है।
इसमें पे कुछ और होना चाहिए था बट अभी है नहीं, चलो देखते हैं बाद में। विंड के बारे में बात करते हैं। विंड में कुछ काम का है नहीं। ट्रेड विंड्स के बारे में हमें पता है। वेस्टर्लीज क्या होती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स में सब पोलर हाई के बीच में ये आती हैं 30 डिग्री, दोनों साइड 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो होती हैं वो होती हैं वेस्टर्लीज, ऊपर भी और नीचे भी, इक्वेटर के ऊपर और इक्वेटर के नीचे दोनों तरफ, ठीक है। मतलब अगर ये इक्वेटर है तो इसके 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होगी और 30 डिग्री से नीचे भी 60 डिग्री के बीच में होगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है। वैसे सब ट्रॉपिकल हाई होती हैं, ठीक है। ये हाई प्रेशर बेल्ट होती हैं, ये तो आपको पता ही है। पोलर विंड्स की बात करते हैं। अब ये हाई और लो भी आपको पता होना चाहिए। इक्वेटर लो है, फिर उसका हाई आता है, फिर उसका लो आता है, फिर उसका हाई आता है। हाई लास्ट जो हाई आता है वो पोलर में आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पोलर इज हाई प्रेशर बेल्ट, इससे आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ऐसा कर्व बनता है, देखो पहले लो, इक्वेटर में लो, फिर ऊपर उठेगा हाई, फिर यहाँ से फिर से लो, फिर एक और बार उठेगा, फिर हाई। तो ये आखिरी हाई होगा, ये पोलर का हाई है। अब आते हैं जेट स्ट्रीम की बात करते हैं। जेट स्ट्रीम आर जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इन बस ये इतने इंपॉर्टेंट है, फैक्ट यही है बस शुरू का, जो जेट स्ट्रीम्स आर जनरली फाउंड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जेट स्ट्रीम जो मैक्सिमम मिलती है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलती हैं। एक मिनट, हाँ।